संत योसेफ जिन्हें प्रभु यीशु पिता कहकर बुलाए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हम इन दिनों संत योसेफ के बारे में मनन कर रहे हैं। पिछले 6 दिन हम अलग अलग विषयों पर हमने मनन किया, विचार किया और आज 7वां दिन हमारे लिए मनन चिंतन के लिए दिया गया शीर्ष है संत योसेफ मजदूरों के संरक्षक या आदर्श। मानव श्रम या हमारी मजदूरी एक प्रकार से ईश्वरीय कार्य के, उनके सृष्टि कार्य के साथ एक सहभागिता है। आज के इस मनन चिंतन को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक है ईश्वर और श्रम, दूसरा है मानव और श्रम। और हम आखिरी में देखेंगे कि मानव श्रम को कैसे हम पवित्रीकरण कर सकते हैं, कैसे हम इसको पवित्र कर सकते हैं। आइए हम पहले भाग में जाते हैं, ईश्वर और श्रम। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 में हम देखते हैं कि ईश्वर 6 दिन काम किए और 7वें दिन आराम किए। 6 दिन के काम के बारे में अध्याय 1 में पूरा वर्णन है। ईश्वर एक एक कार्य किए। ईश्वर का कार्य है, उनका श्रम है। उन हर एक को ईश्वर स्वयं किए। हर कार्य करने के बाद ईश्वर ने देखा और वो सब कार्य उन्हें अच्छा लगा। अध्याय 1 पद संख्या 25 में हम देखते हैं, ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर स्वयं बनाए, सृष्टि किए, उनको बनाए। वो पहले नहीं थे और ईश्वर बनाए, उनकी सृष्टि की। उसके बाद ईश्वर ने देखा और वो सब ईश्वर को अच्छा लगा। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं कि ईश्वर मनुष्यों को अपने सहभागी बनाए, अपने साथी बनाए। अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम देखते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। ईश्वर आदम और हेवा को बनाए थे और उन्हें अदन वाटिका में रखे। वहां मनुष्य रहकर ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि का देखरेख करें। ईश्वर उन्हें अपने कार्य के सहभागी बनाए। ईश्वर जिन सृष्टि की रचना की, उन सृष्टि के साथ मनुष्य रहकर उनका देखभाल करना, उनको आगे बढ़ाना मनुष्य की जिम्मेदारी रही। तीसरा बिंदु है इसमें, मनुष्य का श्रम एक प्रकार से ईश्वर का दंड है। मनुष्य पाप किया, मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं। वही अध्याय में पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे, ऊंट, कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आज मनुष्य का जो परिश्रम एक प्रकार से निष्फल होता जा रहा है, उसका कारण यही है कि मनुष्य पाप किया और ईश्वर से अलग हो गया। नहीं तो मनुष्य को इतना परिश्रम करने का, निष्फल काम करने का कोई जरूरत नहीं था। ईश्वर से अलग होने के कारण यह हुआ है। और इसमें चौथा बिंदु है कि प्रभु यीशु
मनुष्य के परिश्रम को पवित्र किया। यीशु स्वयं ईश्वर हैं, संत योसेफ के साथ कार्य किए, काम किए और मानव श्रम को वे पवित्र किए। वे अपने हाथों से काम किए हैं, जैसे हम सृष्टि के समय हमने देखा। तो ये रहा ईश्वर और परिश्रम का। दूसरे भाग में जैसे मैंने कहा था, मनुष्य और परिश्रम। आज जैसे तीसरे बिंदु में अभी हमने देखा है कि मनुष्य आज इतना परिश्रम करता है लेकिन निष्फल रहता है, उन्हें उस परिश्रम का फल नहीं मिलता, उसके कारण पाप है। और आज हमारे देश दुनिया में हम देखते हैं कि मानव को बांट दिया गया है उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार। सफाई कर्मी, रोज रोटी के लिए परिश्रम करने वाले मजदूर, और ऑफिस में काम करने वाले और अन्य लोग, ऐसे अलग अलग रूप में बांट दिया गया है। सफाई कर्मी जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और अन्य क्षेत्र में भी, उन सबों को एक प्रकार से सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है और उन्हें हम अपने आस पड़ोस में, आस पास में रहने भी नहीं देते हैं। हमारा उनके प्रति मनोभाव क्या है? जब हमें कहा जाता है आप जाके टॉयलेट साफ करो, तो हम क्या सोचते हैं? मान लीजिए जिस ऑफिस में आप कार्यरत हैं, जहां आप काम करते हैं, आपसे वहां का टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाए, तो आपका मनोभाव क्या होगा? आप क्या सोचेंगे? यही मनोभाव, यही विचार हम उन व्यक्तियों के प्रति रखते हैं जो उसका साफ सफाई करते हैं। क्या कोई भी काम बुरा है? मैं सोचता हूं, और यह सच है, कि हमारे समाज में जो निचले स्तर पर हैं, जो सफाई कर्मी, विशेष रूप से गटर साफ करने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले, सफाई कर्मी, अन्य लोग, ये सब ईश्वर तुल्य हैं। कहने का मतलब, ईश्वर जो इस सारी सृष्टि की रचना किए और मानव को अपने इस कार्य में सहभागी बनाया, उनके उस कार्य को करने वाले सबसे प्रथम स्थान पर ये मजदूर, सफाई कर्मी आते हैं। हमारा मनोभावों को बदलने की जरूरत है। लेकिन ये तब पवित्र हो जाता है, तब हम ईश्वर के साथ शामिल होते हैं, जब हम उसको ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं और अपने आप को उनके साथ काम करने के बारे में, ईश्वर के सहभागी के बारे में हम स्वीकार करते हैं, अपनाकर वो कार्य हम करते हैं। इसलिए संत जॉन मेरी वियानी ने कहा है, जो कार्य हम ईश्वर को अर्पित किए बिना करते हैं वो हम बेकार ही करते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हम उसको ईश्वर के लिए अर्पित, ईश्वर के साथ हम करते हैं, उसको हम पवित्र करते हैं और हमारी मुक्ति कार्य में हम उसको शामिल कर देते हैं। तो हमारा हर कार्य ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में रहकर हमें करने की जरूरत है, ना केवल पैसा के लिए और ना ही कोई देख रहा है इसलिए, बल्कि हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जैसे संत पौलुस कहेंगे कि जब हम सेवा करते हैं, जब हम काम करते हैं, हमें ईश्वर के लिए करने के मनोभाव से हमें करना चाहिए, ना कि कोई मनुष्य के लिए। तब हम ईश्वर के सहभागी हो जाते हैं। दूसरी बात है, यीशु स्वयं संत योसेफ के साथ काम करके हमारे मजदूर को, हमारे परिश्रम को पवित्र कर दिए हैं, मानव श्रम को वो पवित्र कर दिए हैं। हमें भी उनके साथ काम करने का एक अनुभव, एहसास हमें तब होगा जब हम उसको अर्पित करेंगे और ईश्वर की उपस्थिति में रहकर कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। और इसी बिंदु में एक और बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें आराम करने की जरूरत है। हम इस दुनिया में केवल काम करने के लिए नहीं है। लोग पैसा के पीछे पड़े रहकर हर दिन परिश्रम करते हैं और उनका सेहत बिगड़ जाता है, और जो पैसा कमाने के लिए अपना जिंदगी वो कुर्बान किए, वो जिंदगी बचाने में वो उस पैसा को बर्बाद करते हैं। जो वो कमा के रखता है उसको दूसरे भाग में
अपने आप को बचाने में उससे ज्यादा ही वो खर्च कर देता है। ये मानव खेल है एक प्रकार से। तो ये रहा दूसरा भाग। तीसरे भाग में हम ये देखेंगे कि संत योसेफ क्यों हमारे संरक्षक हैं, मजदूरों के संरक्षक हैं या आदर्श हैं। संत योसेफ स्वयं ईश्वर के पालक पिता रहे, ईश्वर उनके साथ रहे। यदि वो चाहे होते तो बिना परिश्रम के ही शायद वो अपने जीवन बिता सकते थे, लेकिन वो परिश्रम करके अपना परिवार का संचालन किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया, स्वयं यीशु का, ईश्वर का और उनकी मां मरियम का। और जहां संत योसेफ काम करते थे अपने घर में, मैं सोचता हूं वहां ना केवल यीशु बल्कि मरियम भी आती जाती रही होंगी, उन्हें पानी देने के लिए, बीच बीच में आके उनसे बात करने के लिए वो जरूर आती जाती रही होगी। और स्वयं यीशु संत योसेफ से कार्य करना या काम करना सीखे। ईमानदार मजदूर संत योसेफ अपने पुत्र यीशु को भी अपना काम, अपना कार्य करने सिखाए। ये हम उनके जीवन से हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी अपने पिता योसेफ के समान, अपने पालक पिता योसेफ के समान एक बढ़ाई का काम करना स्वीकार किया। वो परिश्रम किए, 30 साल की उम्र तक वो मानव श्रम किए, परिश्रम किए और मानव श्रम को वो पवित्र किए। तो आज हमारे लिए चाहिए, हम जो भी कार्य करते हो, हम यीशु के साथ होने का और ईश्वर का साथ देने का हमारा अनुभव हो, पहला। दूसरा, हमें 6 दिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन 7वां दिन हमें आराम करना चाहिए, ईश्वर के साथ रहना चाहिए, उनसे हमें बल पाना चाहिए और ईश्वर के लिए अपने कार्य को अर्पित करके उनके साथ कार्य करने का अनुभव हमें होना चाहिए। इसलिए माता कलीसिया संत योसेफ को हमारे लिए संरक्षक के रूप में, आदर्श के रूप में हमारे सामने पेश करती है कि हम उनसे सीखें ईमानदारी से कार्य करने का और ईश्वर के साथ सहभागी होकर कार्य करने का। हम भी एक दूसरे का आदर सम्मान करें, हम भी कोई भी कार्य करने के लिए हिचके नहीं, बल्कि ये विश्वास करते हुए कि हम सभी ईश्वर के साथ कार्यरत हैं, हम भी ईश्वर के साथ सहभागी होकर उनके इस सृष्टि कार्य में हम भी साथ दे रहे हैं, यह अनुभव हमें मिले और हमारे सभी मजदूरों को और हम सबों को ईश्वर संत योसेफ के द्वारा आशीषित करें।